हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के ऊपर। सेशन में हम लोग कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बाद इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। सिंपल भाषा में, अगर आपके पास जो है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला सेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें आयोटा टाइम्स एक नंबर होता है। तो याद रखना, ए रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी अगर दिया हुआ है, इफ z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, देन कॉन्जुगेट जो होता है z का, कॉन्जुगेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, z कॉन्जुगेट ऐसे तरह, z बार। z बार क्या होता है, a प्लस आयोटा टाइम्स b का बार लग जाएगा z बार। और क्या होता है, इस बार को इवेलुएट करते हैं जब, तब क्या होता है, ये जो आयोटा के सामने जो प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है साइन चेंज हो जाएगा। इन केस यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। कहने का मतलब है z कॉन्जुगेट इज नथिंग बट, जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो नोटिस करने वाली बात है, रियल पार्ट में कॉन्जुगेट का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता है। रियल पार्ट के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है ए का साइन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल लिया, ठीक है, ये जो z बार है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z, z का कॉन्जुगेट इज z बार। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ एक z है विच इज इक्वल टू 3 + 2i। ठीक है, तो इसका जो z कॉन्जुगेट होगा, इसका जो z कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 3 + 2 टाइम्स आयोटा का बार, विच इज 3 - 2 आयोटा। फिनिश, और कुछ नहीं। प्लस का माइनस साइन हो गया, साइन चेंज। यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जहां पे आपको दिया है z इक्वल्स टू -3 + 5 टाइम्स आयोटा, ये है। और आपसे बोला है z कॉन्जुगेट निकालो, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, -3 + 5 टाइम्स आयोटा का बार, विच इज, यहाँ पे क्या होगा, ये -3 का साइन चेंज नहीं होगा, -3 रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो 5 आयोटा का प्लस का साइन है वो हो जाएगा -5 टाइम्स आयोटा। मतलब आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल्स टू -5 - 3 आयोटा, मान लो ऐसा है, इस टाइप का है। तो इसका अगर z कॉन्जुगेट आप निकालोगे तो -5 - 3 आयोटा का बार। सो कॉन्जुगेट ऑफ दिस विल बी व्हाट, -5 का कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन आयोटा वाला पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्जुगेट, बेसिकली कॉन्जुगेट ये होता है। आया बात समझ में, कॉन्जुगेट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन बात ये है कॉन्जुगेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, कॉन्जुगेट पढ़ रहे हैं ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझ सके। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट की। ठीक है, आई गेस कि आपको समझ में आया व्हाट इज कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक z a प्लस आयोटा टाइम्स b होगा, उसका बार को हम कॉन्जुगेट बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z। बार क्या होता है, जो ये बार होता है उसको इवैल्यूएट करने के बाद जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना होता है। रियल पार्ट में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है कॉन्जुगेट का, दैट इज इट, फिनिश, कुछ भी नहीं। ओके, अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। कॉन्जुगेट नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके ये मॉड्यूलस के साथ जुड़ जाएगा। कॉन्जुगेट के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, 3-3 4-4 नंबर के कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर, एक कॉन्जुगेट नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पहली प्रॉपर्टी, दैट इज जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट जेड। अगर आप किसी भी कॉन्जुगेट का डबल, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट ले लोगे, दो बार कॉन्जुगेट ले लोगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। पहले हम इसको थ्योरम की तरफ प्रूव करेंगे। लेट लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, ऐसा है।
तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आयोटा टाइम्स b का कॉन्जुगेट, जो कि घूम फिर के क्या होगा, a माइनस आयोटा टाइम्स b, और कुछ नहीं। अब मैं बोल रहा हूं ये जो z कॉन्जुगेट था इसका भी कॉन्जुगेट ले लो, इसका भी कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट लगाता हूं, तो z कॉन्जुगेट था a माइनस आई बी, और इसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट लेने बोल रहे हैं। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो a साइन अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा आई बी। यहाँ पे क्या था, a प्लस आयोटा टाइम्स b था, उस पर जब पहली बार कॉन्जुगेट लगा तो उसका साइन माइनस में कन्वर्ट हुआ। अब माइनस वाले के ऊपर फिर से कॉन्जुगेट लगाएंगे क्योंकि डबल कॉन्जुगेट हो रहा है, तो माइनस का प्लस हो गया, तो ये z ही नहीं आ गया। हेंस प्रूव हो गया कि z का डबल कॉन्जुगेट इज नथिंग बट z। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भी एक देख सकते हो कि एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं, तो एक एग्जाम्पल लेके भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा है, तो आप देखोगे इसका अगर z कॉन्जुगेट निकालूंगा तो 3 प्लस 2 आयोटा का बार विच इज 3 माइनस 2 आयोटा, और इसी कॉन्जुगेट के ऊपर अगर कॉन्जुगेट लगाऊं, अगर मैं इस पे डबल कॉन्जुगेट लगाऊं तो 3 माइनस 2 आयोटा का ऊपर कॉन्जुगेट, ये जो माइनस साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का, और यही तो z है, यही तो z है। क्या 3 प्लस 2 आई z नहीं था, z था। इसका मतलब क्या, डबल कॉन्जुगेट इज नथिंग बट z। दो बार कॉन्जुगेट लेने पे z ही आ जाएगा, और ये समझ में आ रहा है, प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस होता, प्लस का माइनस होता तो सेम ही आ जाता है ना। बात समझ में, डबल कॉन्जुगेट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनरली ये प्रॉपर्टी हमारी सीबीएसई में तो यूज नहीं होती उतनी ज्यादा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत यूज होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, z कॉन्जुगेट, अरे यार रेड से लिखना था मेरे को, z प्लस z कॉन्जुगेट इज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले थ्योरम की तरफ प्रूव करेंगे। अगर z की वैल्यू a प्लस आयोटा टाइम्स b है, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लू, z कॉन्जुगेट, ये लेट कर लिया मैंने, z कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा टाइम्स b का कॉन्जुगेट विच इज नथिंग बट a माइनस आयोटा टाइम्स b, a माइनस आयोटा b। अब ये क्या बोल रहे हैं, दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो z प्लस z कॉन्जुगेट अगर मैं करता हूं तो a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस आयोटा b। अब आयोटा b और आयोटा b तो कट जाएगा तो टू टाइम्स a आ जाएगा। तो ध्यान से अगर देखा होगा आपने, जब हम मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया था कि टू टाइम्स a जो है ना, ये जो टू टाइम्स a है यही रियल पार्ट है, यही रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z। z का z जो हमारा z है वो क्या है, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z है, तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। यहीं पे आपको एक एग्जांपल ले लो और उस एग्जांपल से आप प्रूफ मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे क्या लो कि z की वैल्यू जो है 3 प्लस 5 टाइम्स आयोटा है, तो पहले z कॉन्जुगेट करो, जैसे z कॉन्जुगेट करोगे तो 3 प्लस 5 टाइम्स आयोटा का बार आ जाएगा 3 माइनस 5 टाइम्स आयोटा, मतलब 5 आयोटा। अब z प्लस z कॉन्जुगेट अगर तुम करोगे तो 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा विल बी 5 आयोटा गॉन 6, z प्लस z कॉन्जुगेट। अब ध्यान से देखो, ये जो 6 है इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 2 3 क्या है, 3 मेरा देखो रियल पार्ट ऑफ z है, याद है। a प्लस आयोटा टाइम्स b में अगर z की वैल्यू a प्लस आयोटा टाइम्स b है तो a जो होता है वो आपका रियल पार्ट ऑफ z कहलाता है, और जो b होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीज मत भूलना, a इज रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो इस तरीके से एग्जांपल्स लेके भी हम प्रूव कर सकते हैं, बार बार मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, कुछ कुछ ऐसे थ्योरम जैसे ही प्रूव करूंगा, ओके। तो z प्लस z बार को क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, ये मुझे दिख गया। अच्छा, तो फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के साथ भी कुछ थ्योरम रहा होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के साथ भी कुछ थ्योरम रहा होगा, उसका क्या रहता है, माइनस रहता है, क्या है कि अरे थर्ड वाला, z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये होता है थर्ड प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं, सेम एग्जांपल लो, क्या है कि भाई लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, कॉन्जुगेट लिया मैंने, a प्लस आयोटा टाइम्स b का बार बना क्या, a माइनस आयोटा टाइम्स b। अगर z में से z कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट किया जाए
तो a प्लस आयोटा टाइम्स b जो कि z की वैल्यू है, माइनस साइन ब्रैकेट लगाया, a माइनस आयोटा टाइम्स b जो कि z कॉन्जुगेट है, यहाँ पे z है माइनस z बार, ये रहा z बार की वैल्यू। अब जब मैंने इसको खोला तो क्या आ रहा है, a प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस a प्लस आयोटा टाइम्स b, a रियल पार्ट कट गया, 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स b, तो आप खुद ही देख लो क्या हो रहा है, 2 इंटू आयोटा, और b को क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ z, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, b इज नथिंग, b इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऊपर देख लो, b इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये प्रूव हो गया। z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। अब ऐसे एक एग्जांपल ले लो, ऐसे करके कट जाएगा, ठीक है, तो मैं अब वो नहीं कर रहा, अब मैं फोर्थ पे जा रहा हूँ। फोर्थ क्या बोल रहा है, अगर फोर्थ हम ध्यान से देखें, फोर्थ है कि अगर ऐसा एक नंबर है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, उसके लिए देखेंगे, ठीक है। अगर आप देखो कि अगर मान लो आपके पास क्या है, फोर्थ है z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, मतलब आपके पास एक ऐसा z है जो अपने ही कॉन्जुगेट के बराबर है, z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, ऐसा है। अगर ऐसा ये होगा तो ये पता है क्या होगा, प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपने ही कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए तो वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एग्जांपल एक थ्योरम की तरह प्रूव करते हैं, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट निकालो इसका, चलो कॉन्जुगेट निकाला, a प्लस आयोटा टाइम्स b का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट a आयोटा टाइम्स b, आयोटा b। अब ये बोले ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर कैसे होगा, तुम खुद ही बताओ, ये दोनों बराबर कैसे होगा, दोनों को बराबर रख दो। अगर आप दोनों को बराबर रख दोगे, z इज इक्वल्स टू z बार, मान लो ऐसे रख दोगे, तो a प्लस आयोटा टाइम्स b इक्वल्स टू a माइनस आयोटा टाइम्स b, यहाँ से क्या होगा जरा खुद बताओ, a कट जाएगा, a कट गया, आयोटा टाइम्स b को इधर लिखा, आयोटा टाइम्स b प्लस आयोटा टाइम्स b इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स b इक्वल टू 0, ना आयोटा 0 है ना 2 0 हो सकता है, 2 एक नंबर है वो 0 नहीं हो सकता, आयोटा 0 नहीं हो सकता, रूट ओवर -1 है, ये b, इसका मतलब देयरफॉर b इज 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में b 0 हो जाता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही b 0 हो जाता है, जरा खुद ही देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, और हम बोल रहे हैं b ही 0 है, हम क्या बोल रहे हैं, ये b ही क्या है, 0 है। अगर b 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा टाइम्स इंटू 0 विच इज a, तो z की वैल्यू a आ गई, z हुआ क्या फिर, रियल पार्ट ऑफ, मतलब एक एक ऐसा चीज बन गया जो रियल है, घुमा फिरा के z कुछ नहीं, रियल पार्ट ऑफ z हो गया जो कि रियल है। इसका मतलब क्या, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, क्योंकि b जैसे 0 हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट खत्म, ये वाला हम लोग का रियल पार्ट होता है, a जो है हम लोग का रियल पार्ट होता है, b जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट रहा ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, वो प्योरली रियल, प्योरली रियल। आई बात समझ में, आई बात समझ में, प्योरली रियल का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ना होना, तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर z का कॉन्जुगेट ही z हो, z का कॉन्जुगेट ही z हो, तो उसे हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ओके, अब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किया जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किया जाए, तो उसमें पता है क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें ना इक्वल ये वाला चेंज कर दो, z माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 0, सॉरी z प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 0। अगर आप वो वाला प्रॉपर्टी देखोगे, फोर्थ वाला जो प्योरली रियल था, हमने क्या लिखा था कि z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, ये प्योरली रियल के लिए था, ये था क्या, प्योरली रियल के लिए, प्योरली रियल। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, तब भी लिखी जा सकती है, और वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो आप इस तरीके से भी इस दो इक्वेशन को याद रख सकते हो, इस तरीके से भी आप इन दो प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हो कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट अगर 0 आ जाए तो ये प्योरली रियल के लिए है, ये क्या है यार, बार बार ऐसा प्योरली रियल के लिए है,
और अगर z प्लस जेड कॉन्जुगेट हो जाए तो ये प्योरली इमेजिनरी के लिए, प्योरली इमेजिनरी के लिए। अभी यहाँ पे प्रूफ कर देंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस आयोटा b का बार विच इज a माइनस आयोटा b। नाउ लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट करो, तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर हमने किया, सॉरी z प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे, डालो a प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस a माइनस आयोटा टाइम्स b इक्वल टू 0। ये दोनों कट गया, 2a इक्वल टू 0 आ गया। 2 कभी 0 नहीं हो सकता, 2 0 के नीचे जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 0। a की वैल्यू 0 मतलब अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, तो आप ध्यान से देखो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b करने पे, और अगर a की वैल्यू क्या आ जाए 0, a की वैल्यू क्या आ जाए 0, तो आयोटा टाइम्स b बचेगा। इसका मतलब z में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, z में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z जो है वो रहा ही नहीं, रियल पार्ट ऑफ z 0 हो गया। क्योंकि रियल पार्ट ऑफ z 0 हो गया, इसलिए ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इसके में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं। इसके में प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी समझ पाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे एग्जाम्पल लो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3 टाइम्स आयोटा, z इक्वल्स टू माइनस आयोटा, z इक्वल्स टू -4। ये देखो, ये अगर मैं 4 एग्जाम्पल लिया, जो इन 4 एग्जाम्पलों को देखो, इन 4 एग्जाम्पलों को देखो, ये वाला जो पहला वाला है, पहला वाला है, इसमें देखो 0 प्लस आयोटा। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, इसका मतलब क्या है, इसमें आयोटा है ही नहीं, मतलब इमेजिनरी पार्ट है नहीं। ये क्या हुआ, प्योरली रियल हो गया, प्योरली रियल, जो कि हम बचपन से ही जानते हैं कि 3 जो है एक रियल नंबर है, प्योरली रियल। यहाँ पे देखो आयोटा है लेकिन 0 वाला पार्ट नहीं है, तो +0, यहाँ पर भी +0, यहाँ पे +0 टाइम्स आयोटा। तो आप देखो इमेजिनरी पार्ट जो है 0 हो रहा है, यहाँ पे रियल पार्ट 0 हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों प्योरली इमेजिनरी होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे। और ये वाला प्योरली रियल होगा, ये वाला प्योरली रियल होगा, क्योंकि -4 है, सिर्फ 0 है। तो मतलब प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल ऐसे होते हैं, ठीक है ना। क्या, जिनमें या तो आयोटा वाला पार्ट 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, दैट इज प्योरली रियल, या फिर रियल पार्ट 0 हो जाए, सिर्फ आयोटा आयोटा हो, उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। उनकी 2 कंडीशन है जो मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है, और ये यूज होती है सबसे रिगरसली। एनसीईआरटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से एकदम से, कोई भी अपने सीट से उठेगा नहीं, सीट बेल्ट एकदम बांध ले। इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे चीज ज्वाइन करेंगे। इवन ये जो प्रॉपर्टी है जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आगे जाके मॉड्यूलस के साथ जुड़ेगा, आगे जाके मॉड्यूलस के साथ जुड़ेगा। ये जो अभी 2 प्रॉपर्टी पढ़ाई, रियल, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, एज सच बहुत ज्यादा आता नहीं है, मतलब सीबीएसई में, लेकिन ये चीज जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारी चीजें बहुत पसंद है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है, अब यार देख लेना, 7 नंबर है, 6 नंबर है, पता नहीं कितना नंबर है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, अगर z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, जब प्रूफ देखते हैं इसका। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अब z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, कह रहा है कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है भाई, कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। z बार इज नथिंग बट a प्लस आयोटा टाइम्स b होल बार विच इज a माइनस आयोटा टाइम्स b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला, ठीक है भाई कर देते हैं। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज नथिंग बट a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। और मैंने तो इसको बार बार एक फॉर्मूले की तरह आपको बताया, बार बार मैंने एक फॉर्मूले की तरह बताया है कि जो हम लोग का एलजेब्रा का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। लेकिन अगर यहीं पे आयोटा आ जाए तो आप इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। इसका प्रूफ मैंने बहुत सारे सेशन में दिया भी है, और मैं कब से इसका यूज कर रहा हूँ, और आप भी, मुझे होप है कि आप भी यूज कर रहे होंगे इसे।
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस आई सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को, विच इज जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। और ए स्क्वायर क्या है, क्या ए जो है मेरा रियल पार्ट नहीं था, जेड का रियल पार्ट, जेड का रियल पार्ट क्या ए नहीं था, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर है ए स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर है बी स्क्वायर। तो वहीं से तो आ गया कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो, ऐसे भी चलता है, ठीक है ना। हम लोग ये अंडरस्टैंडेबल है कि हम z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा तक भी ये मान के चल रहे हैं, ये ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ना मान के चल रहे हैं, इसलिए इसको इसी फॉर्मेट में यूज किया जाता है कि z अगर a प्लस आयोटा टाइम्स b है तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। z अगर a प्लस आयोटा टाइम्स b है तो z कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी अपने ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत रेगुलर यूज करते हैं। अच्छा, एक अब जो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज रह गए, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाले, प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाले मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। जैसे मान लो एक z है, उसमें क्या बोला है, z1 प्लस z2, ये बोला है z1 प्लस z2। बोला अगर इसके ऊपर बार लगाओगे तो क्या होगा, तो इसके ऊपर अगर बार लगाएंगे z बार के ऊपर तो z1 प्लस z2 दोनों के ऊपर बार लग जाएगा, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट चढ़ जाएगा, और इवेंचुअली क्या होगा, ये जो कॉन्जुगेट है ना ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों में ये ब्रेक हो जाएगा। फिर इसका अलग से कॉन्जुगेट लगा देना, इसका अलग से कॉन्जुगेट लगा देना। सिमिलर वे में z इक्वल्स टू z1 माइनस z2 होगा, अगर माइनस होगा तो आप बार लगाओ, बार लगाते क्या होगा, z माइनस z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। इंडिविजुअली इसके ऊपर भी एक बार लगा दो और इसके ऊपर, मतलब बार जो है मतलब कॉन्जुगेट जो है ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से होता है। अगर आप तुम है इनटू का करो, मल्टीप्लीकेशन का करो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का करोगे, डिवीजन का करोगे, सेम इन चारों में यही है कि कॉन्जुगेट में जो है ना बार जो है डिवाइड हो जाता है। अगर मैं 9th लिखूं तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू z1 इंटू z2, मान लो ऐसा है, तो जब मैं इंटू में कॉन्जुगेट लूंगा ना तो दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट इंटू के साथ होगा, मतलब क्या, होल कॉन्जुगेट, फिर z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, दोनों का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी बार टूट जाएगा, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली 10th में, 10th क्या है, डिवाइड के फॉर्म में, z1 डिवाइड बाई z2 है, बोला इस पे कॉन्जुगेट लगाओ, ठीक है भाई उस पे कॉन्जुगेट लगा देते हैं, तो दोनों पे कॉन्जुगेट लगा देना, दोनों पे कॉन्जुगेट लगा देना मतलब क्या, z1 पे भी बार आ जाएगा और z2 पे भी बार आ जाएगा, मतलब इसका भी इमेजिनरी पार्ट चेंज कर दोगे, इसका भी इमेजिनरी पार्ट चेंज कर देंगे, इसका भी इमेजिनरी पार्ट चेंज कर देंगे, बस जैसे आप लोग कॉन्जुगेट लेते हैं उसी तरीके से। बस आपको याद होना चाहिए इन चारों केसेस में कॉन्जुगेट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, प्लस माइनस के फॉर्म में ब्रेक हो जाए या तुम्हारा इंटू डिवाइड के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, देखो दोनों को मिल रहा है, z1 z2 को भी मिला, इसको भी मिला, ठीक है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को जो हमने अभी पढ़ा इस सेशन में, इनके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एंड गिव अ बिग थम्स अप टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।